शिला प्रभुपाद की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 16वें अध्याय में कालिया दमन की लीला का वर्णन होता है। और जब भगवान कालिया के फनों में बहुत सुंदर नृत्य करते हैं और कालिया का पूर्ण रूप से दमन कर देते हैं, उसका सारा जहर बाहर आ जाता है और जो पूर्ण रूप से असहाय अवस्था में फिर भगवान से प्रार्थनाएं करते हैं। उन प्रार्थनाओं का सार ये है कि कालिया भगवान से कहते हैं कि संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपनी बद्ध अवस्था से बंधा हुआ है और अपनी पहचान वो अवास्तविक जो असत्य है उससे करता है, और हर व्यक्ति के लिए इस बद्ध अवस्था से निकलना संभव नहीं है। और क्योंकि मैं सर्प योनि में हूँ, सर्प योनि तो स्वभाव से ही बहुत क्रूर, बहुत द्वेषी और क्रोधी होती है, लेकिन क्योंकि आप सर्वज्ञ हैं, केवल आपकी कृपा से ही हम इस अपने स्वभाव को त्याग सकते हैं। इसी प्रकार से हम सबको अपने अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं और ये माया का एक बंधन है। और हमारे हृदय में, हमारे चित्त में कई जन्मों के संस्कार, हमने किन किन योनियों में जन्म लिया, उन योनियों में क्या क्या कार्य किए, सब के सब संस्कार हमारे चित्त पे छपे हुए हैं और ये एक बंधन का काम करते हैं, ये एक चेन है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हम अपनी पहचान इसी संस्कारों से, इसी स्वभाव से करते हैं और इसको अपने अस्तित्व का हिस्सा मानते हैं, इसको अपने आप से अलग नहीं मानते और इसके अनुसार हम कार्य करते हैं। और ये चेन दिन प्रतिदिन, क्षण प्रति क्षण और गहरी होती जाती है, जो हमें कृष्ण से और दूर ले जाती है। तो इस प्रकार से एक नित्य बद्ध जीव का इस संसार के बंधन से मुक्त होना, इस माया के बंधन से मुक्त होना लगभग असंभव है। ये तो केवल भगवान की कृपा से, जब हरि नाम का हम उच्चारण करते हैं, तो जिस प्रकार भगवान कालिया के फनों पर नाचकर कालिया के सारे जहर को बाहर किया, उसके स्वभाव से अलग ले गए, इसी प्रकार से जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं और उस हरि नाम को अपनी चेतना से स्पर्श कराते हैं, जब हमारी चेतना हरि नाम का आलिंगन करेगी तभी वो सारे संस्कार धुलेंगे। चेतो दर्पण मार्जनम। तो इसके लिए हमें ध्यानपूर्वक जप करना होगा और हरि नाम को अपने कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश कराना होगा, ताकि हमारे हृदय में जो कई जन्मों के संस्कार हैं वो धुल सकें और अपने असली स्वभाव को, अपने स्वरूप को हम प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण महामंत्र की जय।